इमरान खान खुद तलवार है इस वक्त, जो बहुत सारे लोगों के सरों के ऊपर लटक रही है। अब उन्होंने खुद फैसला करना है कि उन्होंने अपने सर किस तरह बचाने हैं। वाहिद हल है फौरी इलेक्शंस में जाएं, ताकि बहस दीगर जगहों से निकल के सियासत की तरफ जाए, सियासी पार्टियां एक दूसरे का मुकाबला करें, जो जीते आए और हुकूमत बना लें। इमरान खान साहब की बड़ी गुडविल है वेस्ट में, आप देख लें कि वो जिधर भी जाते हैं लोग उनको पहचानते हैं। बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है बोरिस जॉनसन, वो जब इमरान खान से मिले तो वो उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। वो डेवॉस में गए तो वहाँ पर आपने देखा बैन अल-क़ौमी मीडिया ने किस तरीके से इमरान खान को ट्रीट किया, अमेरिका में किस तरीके से ट्रीट किया। और दूसरा, इमरान खान मीडिया से बात भी कर सकते हैं। इस वक्त हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब, उनके हवाले से हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त इस्लामाबाद में यहाँ पे हाई कोर्ट में चले गए कि इनको तकरीर की इजाज़त दी जाए, मीडिया पे आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन वो दुनिया के मीडिया के हब में बैठे हुए, लंदन में वो बैठे हुए, उनको किसने रोका है कि वो बीबीसी से बात ना करें? बीबीसी ने उनको अप्रोच भी किया है, लेकिन वो उनसे बात नहीं करते, इसलिए कि वो उनका उस तरह, वो मीडिया के साथ उस तरह उनकी इंटरेक्शन नहीं होती। अगर इमरान खान साहब कहीं पे भी जाएंगे, अगर वो बैरून मुल्क भी जाएंगे, तो मेरे ख्याल में मीडिया उनसे इंटरेक्ट भी करेगा और जिस किस्म का उनका बयानिया है उसको मीडिया सुनेगा भी। बेशक वो उनसे एग्री ना करें, लेकिन एयर टाइम उनको जरूर मिले। लेकिन इमरान खान साहब का जो एक इंटरेक्शन रहता है इंटरनेशनल मीडिया से, वो भी बहुत बेहतरीन रहता है। सो अब इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो सिस्टम का पार्ट भी रहें, इलेक्शंस भी जीत जाएं, दोबारा से उभर कर वजीर आजम के तौर पर भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ सामने आए। सो ओवरऑल अगर मैं इसको रैप अप करूं, वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि ऊपर से भी इस वक्त जो फंडिंग केस है वो भी चल रहा है। देखिए, इस वक्त जो इमरान खान कर रहे हैं ना, वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेंगे। इमरान खान फैसला करेंगे बहुत सारे लोगों के मुस्तकबिल का, सियासी लोगों का भी और गैर सियासी लोगों का भी। इमरान खान की जो तहरीक जिस स्टेज पे पहुंच चुकी है, यहाँ पे उनके लिए कोई मसला नहीं है। मेरी सीनियर पीटीआई की लीडरशिप से भी बातचीत हुई है, चाहे फॉरेन फंडिंग का केस हो, कोई भी केस हो, किसी किस्म का भी प्रेशर डालने की कोशिश की जाए, इस वक्त इमरान खान को उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान ये समझते हैं कि उनका ट्रम्प कार्ड अवाम है और अवाम बाहर निकल चुकी है और अवाम की मर्जी से ही वो फैसले करवाएंगे। तो मेरे ख्याल में इमरान खान इस वक्त जो कुछ करेंगे उससे बहुत सारे दीगर लोगों के मुस्तकबिल का फैसला होगा, अपना मुस्तकबिल उनका सिक्योर है। ठीक है। और ये जो पार्टी फंडिंग केस इस वक्त जो चल रहा है, वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इससे पार्टी को कलअदम करार दे दिया जाए। देखिए, इट डज नॉट रियली मैटर एट दिस स्टेज, टू बी ऑनेस्ट। पार्टी को आप कलअदम करार दे दें, जो मर्जी कर दें, पार्टी वो नहीं बना लेंगे। जिन लोगों ने वोट देने ना इमरान खान, जो जिस मर्जी नाम से वो पार्टी बना लेंगे। और इस तरह का अगर कोई फैसला आएगा तो फिर दीगर लोगों को भी तैयार होना चाहिए कि इमरान खान भी अपनी सियासत को फिर बदलेगा। उसके लहजे, अभी तो वो सिर्फ सवाल कर रहा है कि रात को अदालतें क्यों लगाई। अगर कुछ इस किस्म की चीजें होंगी तो फिर वो बताएगा कि वजह बता देंगे, फिर वो वजह भी बताएंगे, फिर वो ये भी बताएंगे। खान साहब खतरनाक होकर सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, बहुत मुतहर्रिक हैं और ये उनके बारे में परसेप्शन भी है कि वो जहां पर भी जाते हैं गवर्नर से काफी स्ट्रिक्टली डील करते हैं और बहुत एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। सो आते इन्होंने मेट्रो का भी इफ्तिताह किया, फिर उसके बाद जामिर बादशाह डैम भी वहां पर भी पहुंचे वो। सो आपको क्या लग रहा है जो इस वक्त एक्टिविटीज है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, वो कितना हेल्पफुल हो सकती है, कितना फ्रूटफुल हो सकती है? देखें, कोई भी जो लीडर होता है उसकी शख्सियत का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है गवर्नेंस के ऊपर, लेकिन जो गवर्नेंस होती है, हुकूमत चलाना होता है, वो कोई एक आदमी का काम नहीं होता। आपके वज़रा, आपके अफसरान, ब्यूरोक्रेसी सब मिल के निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। अब आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये परसेप्शन है, तो ये बड़ा अच्छा वर्ड आपने यूज़ किया कि परसेप्शन है। शहबाज शरीफ साहब पहले 2 दफ़ा पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं। हालिया तारीख में जब उस्मान बुज़दार साहब आए, उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन कोई भी शख्स मुझे कोई एक ऐसा महकमा बता दे जो शहबाज शरीफ साहब बेहतरीन हालत में छोड़ के गए थे, उस्मान बुज़दार ने आके ख़राब कर दिया हो। तालीम का महकमा, सेहत का महकमा, पुलिस साहब के, लेकिन परसेप्शन भी अच्छी नहीं थी ना, मसला एग्जैक्टली। तो ये परसेप्शन एक क्रिएट होती है, आने जाने से इधर जाना उधर जाना, ये वज़ीर आज़म का काम नहीं होता। उन्होंने एक ऐसी टीम बनानी होती है, एक ऐसी पॉलिसी बनानी होती है, एक ऐसा विजन देना होता है जिसके ऊपर काम होता है। बाकी उनकी पर्सनैलिटी मुतहरिक है, अगर वो देर तक काम करते हैं या सुबह जल्दी उठ के काम करते हैं तो यकीनन वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। चाहे खान साहब करें, शहबाज साहब करें, मौलाना फजल रहमान साहब करें, बिलावल करें, जो भी करें, एज ए पाकिस्तानी हमें तो खुशी होती है जो भी पाकिस्तान के लिए काम। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये भी तो कह रहे हैं कि बहुत सारे काम ऐसे थे जो वक्त से पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक पुरानी हुकूमत ने डिले किया और अब हम आ रहे हैं और हमें उन चीज़ों को आगे परस्यू करना पड़ रहा है। देखिए, इससे मैं एग्री करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने ये बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे काम ऐसे थे
जो पिछली हुकूमत में हो जाने चाहिए थे नहीं हुए, और उसमें जो सबसे पहला काम था वो इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, वो अभी तक आयद नहीं हुई। तो पहला काम तो ये करवाए ना कि वो तो करवाएं। आपने देखा कि पिछली हुकूमत में बार बार कहा जाता था कि आज होगी, कल होगी। पिछली हुकूमत की नाअहली हुई ना, वो इमरान खान की नाअहली थी, तो इसी वजह से तो आज जमानत के ऊपर रिहा एक शख्स वजीर आजम बन गया। तो मैं एग्री करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होने चाहिए थे, वो इमरान खान नहीं कर सका। अच्छा, अगर मैं इसको प्रोजेक्ट्स से एसोसिएट करूं, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे, मेट्रो बस के हवाले से वो कह रहे थे, इसके अलावा दियामिर बादशाह डैम के बारे में कह रहे थे कि काम बहुत स्लो हो रहा है, सी पैक के हवाले से बात कर रहे थे। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें वो कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से काम होना चाहिए था, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उस तरह से काम नहीं कर सके। देखिए, हो सकता है कोई मसाइल हो। मसला ये है कि जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान साहब की, ये नहीं था कि वो कोई हुकूमत स्कैंडिनेविया से आई हुई थी, उसके मसाइल नहीं थे। उसके मसाइल हमने यहाँ पे देखे, गवर्नेंस के इशू हमने देखे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर इशू हमने देखे, आए रोज़ IG चेंज होता था, कभी चीफ सेक्रेटरी चेंज होता था। तो कोई ये इसमें कोई शक नहीं कि पिछली हुकूमत के मसाइल थे, लेकिन बता रहा कौन है? बता रहे जो हैं, ये भी सोचने की ज़रूरत है ना कि आप तो खुद हुक्मरान तबका हैं। आपने पिछले 10-11 साल पंजाब में एक लगातार हुकूमत की, सिंध के हुक्मरान ऑलमोस्ट तकरीबन 15 साल से अभी हुक्मरान हैं। तो ये कोई अपोजिशन और हुकूमत की जंग नहीं थी, ये हुक्मरानों की जंग थी। हुक्मरानों ने हुक्मरानों को गिराया है, उस हुक्मरान को गिराया है जिसके पास सिर्फ 3 साल थे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो 30-30, 25-25 साल से हुकूमत कर रहे हैं। तो मसाइल हो सकते हैं, लेकिन वो मसाइल वो थे जो पिछली हुकूमतों से चले आ रहे थे। अगर आपने इतना ज़बरदस्त निज़ाम छोड़ के गए थे, आपकी जो पहले हुकूमतें थी, फिर तो इस तरह के मसाइल होते ही ना। ठीक है। अच्छा, अभी आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की है, तो आपको क्या लगता है कि पिछली हुकूमत में भी काफ़ी गिले हमें यही नज़र आते रहे कि ब्यूरोक्रेसी सही से काम नहीं कर रही है, तो अब आपको लगता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ब्यूरोक्रेसी को लगाम डाल के और प्रॉपर तरीके से उनसे काम करवा सकेंगे? देखिए, ये और कॉन्सेप्ट, अब तो काबीना भी हमारी बहुत प्रैक्टिकल है, तजुर्बाकार है। पहले आपने फरमाया कि वो हैं जो पहले रह चुके हैं हुकूमतों में। देखिए, ये काम करवाना है, ये कोई पीटी तो नहीं करवानी ना कि वज़ीर आज़म मुँह में सीटी रख के फिर रहे होंगे, सीटी मारेंगे, ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो जाएगी, बैठ जाएगी। ऐसे नहीं होता। महकमों के अंदर जो काम चलते हैं वो आपको, जिस तरह मैंने बताया, पॉलिसी के तहत चलते हैं। सबको अपने साथ लेके चलना पड़ता है, कानून और ज़ाब्ते के तहत चलते हैं। पहले ही आते वज़ीर आज़म साहब ने हफ्ते के दिन की छुट्टी ख़त्म कर दी। उसके ऊपर जो रिजेंटमेंट आ रही है वो भी आपके सामने है, और पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी बैंक्स इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन एहतजाज कर रहे हैं कि छुट्टी खत्म क्यों की है। वैसे आप समझते हैं कि छुट्टी खत्म करना ठीक इकदाम है या गलत इकदाम है? क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जो गरीब मुल्क हैं, जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनको ज़्यादा काम करना चाहिए। देखिए, अब हमें ये तो नहीं है ना कि हम बेकारी तो नहीं है कि 6 दिन भीख मांगेंगे तो पैसा आएगा। काम करना होता है। काम, अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक देख लें, हर जगह पे 5 दिन काम होता है, 2 छुट्टियां होती हैं। कुछ तो ऐसे स्कैंडिनेविया के ममालिक हैं जहाँ पे आप 4 दिन काम होता है, 3 छुट्टियां होती हैं। मसला ये है कि आप अगर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन भी काम करें, वो आप लगन से करें, वो आप सही तरीके से करें। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो बेशक आप सारी छुट्टियां भी खत्म कर दें, फिर भी काम नहीं होगा। ठीक है। आगे अगर टॉपिक पे मूव करते हैं, जो PTI के कारकुनान है, इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज चल रहे हैं, और इस वक्त बहुत सारी खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि लीगी कारकुनान जो हैं वो इमरान खान साहब की जो साबिक अहलिया हैं, जमामा खान के घर के बाहर भी एहतजाज कर रहे हैं। और सेम पैरेलल अगर हम बात करें तो हमने ये भी देखा कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब उनके घर के बाहर इस वक्त नहीं, मतलब कुछ दिन पहले की बात है कि PTI के कारकुनान एहतजाज कर रहे थे। तो ये जो इस वक्त ट्रेंड सेट किया जा रहा है कि घरों के बाहर जाके एहतजाज करना, ये रिवायत किस किस्म की है? देखिए, इसमें 2 मुख्तलिफ चीज़ें। मसला ये है कि बहुत सारे लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं, जमामा के घर के बाहर एहतजाज और एवन फील्ड्स के जो फ्लैट हैं उनके घर के बाहर एहतजाज। यहाँ पे ऐसे ही है कि आप तरबूज और खजूर का मुवाजना कर रहे हो। मसला ये है कि एवन फील्ड के जो फ्लैट्स हैं वो पनामा में सामने आए थे, उनके हवाले से संगीन इल्ज़ामात हैं। बरतानिया के अंदर जब अनएक्सप्लेन वेल्थ ऑर्डर्स आए कि किसी की शख्स की भी जायदाद है पर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कहाँ से ली गई है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उस वक्त बरतानिया की हुकूमत को 4 प्रॉपर्टीज़ के नाम दिए थे कि इस हवाले से आप तहकीकात करें। उसमें हमारे साबिक वज़ीर आज़म के ख़ानदान के एवन फील्ड के फ्लैट्स भी थे। तो जमाइमा की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर तो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि उसने पाकिस्तान लेकिन क्या कानून को इस तरह से हाथ में लेना चाहिए? एहतजाज घरों के बाहर करना चाहिए? थ्रेट्स देनी चाहिए? नहीं, एहतजाज
बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे किसी सहाफ़ी के घर के बाहर हो या सियासतदान के घर के बाहर हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं कि उन फ्लैट्स के हवाले से रिजेंटमेंट क्यों है, क्यों लोग ये समझते हैं। इसलिए कि जो केस हुआ, पनामा का केस हुआ, हमारी अदालतों के अंदर चलता रहा, पनामा पेपर्स में सब कुछ सामने आया, तो इस वजह से वो जो फ्लैट्स हैं वो सिंबल बन गए हैं उस चीज़ के, जो कि मिसाल के तौर पे कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन होती है, पाकिस्तान के अंदर जो मुबैना बदउनवानी है, उस हवाले से वो उसकी एक तरह से सिंबल बन चुके हैं। बाकी जो जमाइमा के ख़ानदान की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर तो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि जी ये इन्होंने पाकिस्तान से पैसे लूट के बनाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एहतजाज आप किसी और जगह पे भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं।